दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जैसा कि फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 टू 8 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि अभी जो है पीआरटी में अगर हम देखें दोस्तों तो 3594 पद जो है खाली हैं, और वहीं अगर 6 टू 8 में देखें तो 1984 पद जो है खाली हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है, आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। साथ ही दोस्तों टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जितने भी अभ्यर्थी सफल घोषित हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो जिन लोगों का नहीं हुआ है, आप लोग को निराश नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है, आगे के लिए बढ़ना है। जैसा कि एक और अच्छा मौका आपके सामने है टीआरई 4.0, तो ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग 1.5 लाख के करीब वैकेंसी खाली है और सभी वर्ग में मिलेगी। पीआरटी हो चाहे फिर 6 टू 8 हो, 9 टू 10 हो, 11 टू 12 हो, कंप्यूटर साइंस में भी 26,000 तक है। तो भारी मात्रा में जो है देखने को मिलेगी आपको टीआरई 4.0 में। तो आपको जो है अभी से लग जाना है। फिलहाल दोस्तों उसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के जो भी अभ्यर्थी, हर अभ्यर्थी मेहनत करता है। जब वहाँ पे 1 नंबर से 2 नंबर से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गए हैं, तो कहीं जो है लैंग्वेज की वजह से रह गए हैं। जैसा कि जो भाषा अर्हता का जो नियम बताया गया था उस नियम को फॉलो करते हुए बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अल्फाबेटिकली नाम से जिनका ए था उनका पहले सिलेक्शन हो गया है, जिनका बाद में था यानी BCD इस तरह से नाम था तो उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो सिर्फ इतनी वजह से जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इस दर्द को हर कोई समझ सकता है, बट आप जो है थोड़ा सा और पेशेंस रखें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रिय साथी अभ्यर्थियों, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के तहत प्राथमिक शिक्षक पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कई पदों पर परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे लगभग आप देखेंगे तो 1984 जो है ये आपका 6 टू 8 का है। और पीआरटी का मैंने अभी बताया है इतने पद जो है रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग करना हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी अभ्यर्थी मिलकर बीपीएससी के अध्यक्ष को एक मेल भेजें जिसमें प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग हो। आपका ईमेल हमारे भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित हो सकता है। आप इस ईमेल पते पर मेल भेज सकते हैं BPSC PAT, यहाँ पे जो BIH@nic.in पर जो है आप यहाँ पे जाकर के मेल भेज सकते हैं। ईमेल का जो प्रारूप है, विषय जो है पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने का अनुरोध। ईमेल का मुख्य भाग प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग का कारण और इसके लाभ। हम सभी को एकजुट होकर यह कदम उठाना चाहिए ताकि बीपीएससी हमारी आवाज सुने और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करे। आपका सहयोग हमारे और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद आपका साथी अभ्यर्थी। तो ये आपके जो रिजल्ट को लेकर के, जो आपका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है ना, जो रिक्त पद रह गए हैं, सीटों की संख्या ज्यादा दिखाई जा रही है और अभ्यर्थियों जो सफल अभ्यर्थी हैं वो कम है, तो सीटें आपकी कहीं ना कहीं बची हैं पीआरटी में, जैसा कि मैंने दिखाया ही है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो जब इतनी सीटें बची हुई हैं तो फिर इन्होंने इन सीटों पर उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं दिया है? और क्या इसी तरह जैसा कि टीआरई 1.0 2.0 में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह से रिजल्ट दिया गया और उन सीटों को बचा करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया गया और वही सीटें बचाकर टीआरई 2.0 में ऐड किया गया। फिर टीआरई 2.0 में भी आपने देखा होगा कि वही प्रक्रिया चली है, फिर उसे टीआरई 3.0 में ऐड किया गया। अब टीआरई 3.0 में भी आप वही देख रहे हैं। कम से कम आप जितनी सीट दे रहे हैं उतनी सीटों पर तो अभ्यर्थियों का चयन करें। क्या ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जिनका सिलेक्शन, जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने बताया है जनरल का, ओबीसी का, BC SC ST सभी का, तो क्या वे जो है क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाए हैं? आपके आसपास बहुत से अभ्यर्थी हैं, आपको पता होगा कि जो कट ऑफ बताई गई है उनसे 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से कम दिख रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी सीट खाली है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या यही सीट है या फिर सब आप जो है नाम दिखाने के लिए कि हाँ हम वैकेंसी दे रहे हैं? कम से कम जितनी वैकेंसी दे रहे हैं, जितनी आई थी 87,774 पर, उस पर भी आपने कम करके जो रोस्टर आपका आया है, फाइनल रोस्टर आया, उसमें भी जो है सीटें कम कर दी गई। उसके बाद फिर आप रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में भी सीटें कम जो है कम सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड पूरी न्यूज है। तीसरे चरण का रिजल्ट जारी, प्राथमिक में यहाँ पे देख सकते हैं 21,911 और मध्य में 16,989 शिक्षकों का चयन। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 25,505 पर रोस्टर जो आपका आया था पीआरटी का, वहीं 6 टू 8 का देखेंगे तो 18,000 समथिंग कुछ था, 18,973। तो 18,973 पे 16,989 जो है इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों का रिजल्ट जो है शुक्रवार को जारी हो गया। इसमें देख पा रहे होंगे 21,911 प्राथमिक और 16,989 मध्य
शिक्षकों का चयन हुआ है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के 3,594 और मध्य विद्यालय शिक्षकों के 1984 पद जो है खाली रह गए हैं। प्राथमिक स्कूलों में 3 विषयों के विद्यालय अध्यापक और मध्य स्कूल में 6 विषयों के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। विदित हो कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की कुल 25,505 रिक्तियां और मध्य विद्यालय शिक्षकों की 18,973 रिक्तियां 50% आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ आयोग को भेजी गई थी। इसके बाद यह रिजल्ट जारी किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic पर अपना रिजल्ट जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं, प्राथमिक में 3594 पद जो है खाली रह गए हैं। वहीं मध्य स्कूल में देखेंगे तो 1984 पद खाली रह गए हैं। विषय दिया गया है दोस्तों यहाँ पे सामान्य शिक्षा विभाग, जो जनरल पेपर है इसमें आप देख सकते हैं, और SC/ST कल्याण विभाग। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो परीक्षार्थी एग्जाम में जो शामिल हुए थे, जिन्होंने परीक्षा दी है, यहाँ पे देख सकते हैं 1,09,353 जो है अभ्यर्थी हैं। वही रिक्तियों की संख्या देखेंगे दोस्तों 19,842 जो आपका रोस्टर आया है। सफल अभ्यर्थी जो है 18,641 हैं। 18,641 हैं। फिर जो है ये सीटें क्यों नहीं भरी गई हैं, यही जो है अभ्यर्थियों विभाग से BPSC से मांग की जा रही है कि जब आप जितनी सीटें हैं कम से कम उन सीटों को भरा जाए। 210 सीट इसमें थी, 172 सीट को जो है भरा गया है। इतने ही अभ्यर्थी सफल घोषित बताए जा रहे हैं। तो क्या और अभ्यर्थी जो है सफल घोषित नहीं हुए हैं? क्या भी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताए गए थे उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं? ये सबको पता है कि कौन अभ्यर्थी क्वालिफाई किया है, कौन नहीं किया है। उर्दू में आप देख सकते हैं 6,607 सीट थी, जिसमें से अभ्यर्थियों की जिन्होंने एग्जाम दिया है इसमें से 5,595 जो आपके टोटल पद थे। 3,054 जो है सीटें जो सफल अभ्यर्थी हैं वो घोषित हैं इसमें। बांग्ला में देखेंगे तो 233 परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे। 68 जो है इसकी सीट थी। 44 पर जो है सफल घोषित किया गया 44 अभ्यर्थियों को। कुल अगर आप डेटा देखेंगे तो परीक्षार्थी जो इन्होंने एग्जाम दिया है 1,16,193 है, और वहीं जो है रिक्तियों की संख्या देखेंगे तो 25,505 है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या देखेंगे तो 21,911 है। यानी जो है जो सीटें हैं 25,505 है, जिसमें से 21,911 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। बाकी रिजल्ट जो है जो सीटें हैं वो बचा ली गई हैं। अब वहीं 6 to 8 का देखेंगे, मध्य स्कूल का 1984 पद रह गए खाली। इनका भी देख सकते हैं विषय आपका है परीक्षार्थी है, रिक्ति है, सफल जो अभ्यर्थी हुए हैं। विज्ञान में अगर गणित विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 58,544 तो टोटल परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी शामिल हुए थे एग्जाम में। रिक्ति देखेंगे तो 5,623 थी, जिसमें से 5560 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। SST में दोस्तों 65,919 जिसमें से 3789 रिक्ति थी। 3789 को इस पर जो है आपका पूरा रिजल्ट दिख रहा है पूरी सीट पर जो सफल अभ्यर्थियों की संख्या है। हिंदी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 17,716 जिसमें से 2813 रिक्ति थी। 2799 का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 11,098 जो है अंग्रेजी में अभ्यर्थियों की संख्या थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, और इसमें से 3494 जो टोटल पद हैं 2873 पर जो है अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 2873 अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किया गया है। वहीं संस्कृत में देखेंगे तो 3,082 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,826 जो है इसकी रिक्ति है। 941 को सफल घोषित किया गया है। उर्दू में 3,364 अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हुए थे। 1,428 सीट थी, जिसमें से 1,027 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। अब आप उर्दू में ही देख सकते हैं कि 1,428 सीट थी, इसमें से 1,027 को जो है सिर्फ सेलेक्ट किया गया है। बाकी सीटें आप देख ही सकते हैं कि लगभग 400 सीटें जो है यहाँ पे अभी बची हुई हैं। कुल अगर आप टोटल मिला के देखेंगे सभी सब्जेक्ट का तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1,59,723 जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिक्ति थी 18,973, जिसमें से जो सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं 16,989। तो यहाँ पर भी जो है सीटों को बचाया गया है। अब यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का देख सकते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड भी न्यूज है। 9 से 12वीं तक के रिजल्ट में 2-3 सप्ताह का समय। माध्यमिक की 16,970 और उच्च माध्यमिक की 22,373 रिक्तियां हैं। इनके लिए रोस्टर जारी नहीं हुआ है। रोस्टर जारी होने पर रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। इसमें कम से कम 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो है इसका रोस्टर ही नहीं जारी हुआ है, और रिजल्ट की जो बात की जा रही है इसमें 2-3 सप्ताह का समय लगेगा। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो 25 से 30 के बीच देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि दोनों का रोस्टर जिस तरह से PRT और 6 to 8 का आपको देखने को मिल रहा था साथ में, और साथ में इसका रिजल्ट जारी हो गया है, इसी तरह आपका TGT PGT का भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे PRT और 6 to 8 की काउंसलिंग कब होगी, DV के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। जैसा कि आपने प्रधानाध्यापक का भी देखा होगा कि उसका रिजल्ट जो है फर्स्ट को आया है, बट उसकी काउंसलिंग की बात जो हो रही है वो इसी में लास्ट में हो रही है, किसी में लास्ट में उनकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। आप
की भी जो है काउंसलिंग तुरंत करा दी जाती है, बट जो है सिर्फ पीआरटी टीजीटी और पीजीटी की वजह से आपको थोड़ा सा देरी देखने को मिल सकती है, मगर बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला। आप लोग जो है सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि ये जो है अगर नोटिस देते हैं तो तुरंत जो है आपका फिर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इस वजह से पहले से आप लोग तैयार रखें, और क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी दस्तावेज हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।